आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। सत्य घटना में पहले मुख्य समाचार। सांसद रवि किशन ने विपक्षी पार्टियों से किया सवाल, सरकार में रहकर सपा, बसपा और कांग्रेस ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया। बढ़ती हुई महंगाई और साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू को खत्म करने की मांग को लेकर प्रसपा ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। एसएसपी गोरखपुर ने कहा, आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। नियुक्ति न मिलने से नाराज युवकों ने रेलवे भर्ती बोर्ड के समक्ष किया अर्धनग्न प्रदर्शन। और बलिया में वैक्सीन लगाने के दौरान लाइव मारपीट। गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने संत कबीरनगर जनपद में तैनात दरोगा को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। एनडीआरएफ ने सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाकर सिद्धार्थनगर जनपद में ग्रामीणों को किया जागरूक। अब सत्य घटना विस्तार। अभिनेता और गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन ने वाराणसी क्षेत्र में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बसपा, सपा व कांग्रेस ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। आपको बता दें कि बीते सोमवार को सांसद रवि किशन मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाने मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल पहुंचे थे और पूजा पाठ के बाद उन्होंने ब्राह्मण कार्ड पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव, बहन मायावती एवं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तब आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, ब्राह्मणों के बच्चों के लिए क्या किया। बस राज्य की सरकार बनाना हो या केंद्र की, ब्राह्मण वोट अहम है। प्रदेश में ब्राह्मणों का 13% वोट बहुत शक्तिशाली वोट है, उसके लिए अचानक इतना प्रेम कैसे दिखने लगा। अखिलेश यादव परशुराम की मूर्ति बनवाने वाले हैं, तो वहीं मायावती ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगा रही हैं। मैं यही कहना चाहता हूं बहन मायावती जी से, अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से कि ब्राह्मणों के लिए आप लोगों ने क्या किया। जब आप लोगों की सरकार थी, 70 साल थी, आप लोगों ने ब्राह्मणों के लिए क्या क्या सुविधाएं दी। बढ़ती हुई महंगाई और साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू को खत्म करने की मांग को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान समय में घरेलू सामानों के साथ साथ पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में निरंतर वृद्धि के कारण आम आवाम और हमारे अन्नदाता किल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। और तो और किसानों को खाद और बीज भी समय पर मुहैया नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसान अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्याम नारायण यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अगर महंगाई पर जल्द से जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी पार्टी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। गोरखपुर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु द्वारा जनता दर्शन और आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों को श्रेणीबद्ध कर उसे जल्द से जल्द जांच करके निस्तारित करने का आदेश दिया गया है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं उसे हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। पुलिस ने जनता दर्शन को कई भागों में विभाजित किया है। उसे कैटेगरी के हिसाब से डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी से विवेचना करवाकर मामलों का निस्तारण कराया जाता है और अगर इस दौरान किसी भी विवेचक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। जनता दर्शन के मामले को तमाम कैटेगरीज में विभाजित किया गया। ज़मीनी विवाद, मुकदमे से संबंधित, महिला अपराध से संबंधित, पुलिस के खिलाफ शिकायत या कोई समस्या है तो सीरियसनेस के हिसाब से डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी से जांच करवाया जा रहा है और जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आ रहा है उसके एवज में तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देशित मेरे तरफ से भी और मेरे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से भी इशू किया गया है। आरआरबी गोरखपुर बोर्ड के एलपी टेक्नीशियन के छात्रों ने रेलवे स्टेशन स्थित भर्ती बोर्ड कार्यालय के समक्ष अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड ने 2018 में कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें नोटिफिकेशन के आधार पर तैयार की गई सूची के आधार पर लोगों को नियुक्ति भी दी गई। इस दौरान 50% से अधिक लोगों को बुलाया गया था। उन सब का मेडिकल चेकअप और रेलवे की 5 चरणों की प्रक्रिया पूरी कराई गई, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दिया गया, जिसको लेकर नियुक्ति न पाने वाले आरआरबी गोरखपुर भर्ती बोर्ड के एलपी टेक्नीशियन के छात्रों ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय के सामने अपनी मांगों के साथ अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और कहा कि लगभग 3.5 वर्ष होने वाला है
और अभी तक हमारे विभाग में किसी तरह का अथॉरिटिकल पेपर वर्क नहीं हुआ है। अब तक फाइनल पैनल भी नहीं जारी किया। जितने कैंडिडेट हैं, किस पोस्ट पर हैं, किस रैंक पर है, किसी को कुछ पता नहीं। यहाँ हम लोग लगातार 2 वर्षों से हर महीने हर सप्ताह आते रहते हैं। दूर दूर से हम लोग किसी तरह से यहाँ पहुँच पाते हैं और चेयरमैन द्वारा हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अभी भी 6 से अधिक लोगों का फाइनल पैनल बचा है। 5 चरणों से हम लोग गुजर चुके हैं, फिर भी सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, नियुक्ति नहीं कराई जा रही है। गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष प्रवीण कुमार राय ने बताया कि जो वैकेंसी सूची थी उससे 50% अधिक लोगों को बुलाया गया था और जब तक रेलवे से रिप्लेसमेंट नहीं मिल जाता है, कितने लोगों ने त्यागपत्र दे दिया, कितने लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, तभी इन्हें नियुक्ति दी जाएगी। इसमें रेलवे ने जो भर्ती थी उसमें 50% अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया था। उसमें जो रेगुलर कैंडिडेटों थे उनकी लगभग ज्वाइनिंग कराई जा चुकी है, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट वाले लोग हैं उनके लिए जब कोई नॉन ज्वाइनिंग की या रेगुलर कैंडिडेटों की त्यागपत्र की स्थिति में ही उनको दिया जा सकता है। बलिया जनपद में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बलिया जनपद के बांसडी थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो ने एक 45 वर्षीय अधेड़ को रौंद दिया, जिसे स्थानीय लोगों की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पूरा मामला जनपद के बांसडी थाना क्षेत्र के आदर गांव का है, जहां अपने खेत में काम करके वापस घर आ रहे एक 45 वर्षीय अधेड़ को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। बलिया जनपद के करनई गांव में वैक्सीनेशन सेंटर आज अखाड़े में तब्दील हो गया। सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ, जिसमें बीच बचाव करने पहुंचे डॉक्टर भी घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और मामले को शांत कराने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर उक्त मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए, कहीं कुर्सियां फेंकी जा रही हैं तो कहीं डंडे से मारपीट हो रही है। ये शर्मनाक तस्वीरें सुखपुरा थाना क्षेत्र के करनई गांव की हैं, जहां वैक्सीनेशन टीम वैक्सीन लगाने गांव में पहुंची थी, मगर वहां सबसे पहले वैक्सीन लगाने के लिए 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसकी लाइव तस्वीर वायरल हो गई। पुलिस की माने तो वैक्सीनेशन के दौरान हुई इस मारपीट का कारण अभी ठीक पता नहीं चल सका है। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर ग्रामीणों में आपस में मारपीट हुई, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। थाना सुखपुरा में कल शाम को एक गांव में कोविड वैक्सीन लगवाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें कि पहले वैक्सीन कौन लगाएगा इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से तहरीर मिली है, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एनडीआरएफ ने सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाकर सिद्धार्थनगर जनपद में ग्रामीणों को जागरूक किया। आपदा के प्रति लोगों को जागरूक करके आपदा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और कई महत्वपूर्ण मानव जीवन को बचाया भी जा सकता है। इसी सोच को साकार रूप देते हुए 11वीं एनडीआरएफ की टीम ने, जिसे जनपद सिद्धार्थनगर में राहत और बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है, उसका बाजार ब्लॉक स्थित ग्राम चंद्रया में समूह को आपदा के समय राहत बचाव के तरीकों का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण दिया गया। टीम कमांडर निरीक्षक गोपी गुप्ता ने एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली तथा मूल उद्देश्य के बारे में व्याख्यान दिया तथा लोगों को बताया कि आपदा प्रबंधन तथा प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य में आपदाओं के दौरान जीवन बचाया जा सकता है, क्योंकि आपदाओं का सामना जानकारी तथा तैयारी से किया जा सकता है। इसीलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हार ना माने। उसके उपरांत टीम के अन्य प्रशिक्षक सहायक उप निरीक्षक राजेश लाल, डेमो टीम से नन्हेलाल, अभिमन्यु सिंह, संतोष कुमार, अशोक कुमार द्वारा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और आग जैसी आपदाओं के दौरान बचाव उपायों के बारे में डेमो कर समझाया गया। साथ ही इन आपदाओं में प्रयोग करने वाली रेस्क्यू तकनीक, फंसे हुए लोगों को निकालने एवं उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में मौजूद प्रतिभागियों को प्राथमिक उपचार जैसे ड्रेसिंग, बैंडेज, खून का बहाव रोकना, फ्रैक्चर को सुरक्षित करने, जीवन साथी CPR का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान एनजीओ इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी के प्रभारी सुमित कुमार एवं सक्रिय कार्यकर्ता शिवानंद त्रिपाठी, विशाल त्रिपाठी, संगम, पप्पू, राजेंद्र एवं तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। यूपी में अपराध और भ्रष्टाचार समाप्त करने के दावे को सरकार के ही मुलाजिम झूठला रहे हैं। इसी कड़ी में एंटी करप्शन की टीम ने आज संत कबीरनगर जनपद में तैनात एक दरोगा को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन टीम ने इंस्पेक्टर राजीव मल्होत्रा के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर राममिलन यादव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गोरखपुर एंटी करप्शन टीम ने सब इंस्पेक्टर राममिलन यादव को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। घनघटा थाने में तैनात उक्त सब इंस्पेक्टर राममिलन की गिरफ्तारी भी थाने के भीतर उसके आवास से ही हुई। थाने के भीतर से किसी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी होना ऐसा बहुत ही कम देखने को और सुनने को मिलता है। सूत्रों पर भरोसा करें तो किसी एक पीड़ित को एक फर्जी मुकदमे से निकालने के एवज में दरोगा उसे काफ़ी प्रताड़ित कर रहा था। कई बार उसने पैसा भी लिया था और फिर और रकम मांग रहा था। परेशान हाल उक्त बुजुर्ग पीड़ित ने अपनी पीड़ा एंटी करप्शन टीम को दी और फिर अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया। बताया जाता है कि जब एंटी करप्शन की टीम आरोपी दरोगा को लेकर अपने साधन से चली तो रास्ते में 2 बार इस टीम को रोका गया, लेकिन अधिकारियों के संज्ञान में होने के कारण दरोगा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मिसाइल मैन के नाम से दुनिया भर में पहचाने जाने वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आज से ठीक 4 साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और आज पूरा देश उनकी 4थी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव आफ्ताब अहमद और अहमद हसन के नेतृत्व में महानगर असरन चौक स्थित कैंप कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। मीडिया से बात करते हुए आफ्ताब अहमद ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक अनोखा सिद्धांत था कि सपने हमेशा खुली आंखों से देखे जाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ APJ अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग शामिल हुए और उनके चित्र पर माल्यार्पण करने का काम किया गया। आजमगढ़ शहर के व्यस्ततम इलाके आसिफगंज तकिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सामान धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई फीट ऊपर तक आग का शोला दिखाई दे रहा था। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने के प्रयास में लगी रहीं। दुकानदार रिया सिंह का कहना है कि उनका अपने मकान मालिकिन मीरा गुप्ता से विवाद चल रहा है और उन्होंने ही दुकान खाली कराने के लिए जानबूझकर आग लगाई है, जिसमें मेरा 25 लाख का नुकसान हुआ है। ये आग हमारी जो मकान मालकिन है उसको नाटक करती है खाली दिखाने के लिए। वो कहती है हमसे खाली करो, हमारा 25 तक का एग्रीमेंट है और वो हमसे कह रही है कि खाली करो। हमारा कम से कम 20-25 लाख का उसमें माल है। क्या नाम है उनका? गुप्ता। आग उसने लगाई है? ये आग वही लगाई है। और बगल वाले के बताइए, बगल वाले की गलती है कि नहीं? उसकी दुकान क्यों खोल के अंदर से दिया जाने के लिए छत पर से? किसी की दुकान भरी हो तो बगल वाले कहेंगे कि जाइए आप अंदर से, हमारी दुकान के अंदर चाहिए, बगल वाले की घुस जाइए। ये कोई तरीका है? सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।